अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दांत के दर्द में एक दो बार सरसों का तेल एक निथने से सूंघने पर दांत का दर्द कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। सूंघने से नाक, कान, नज़र और सर को कुव्वत हासिल होती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि सरसों का तेल, नींबू का रस और नमक मिलाकर मंजन करने से दांत साफ हो जाते हैं। दांत दर्द और दांतों का हिलना भी बंद हो जाता है। फ़ायदा नंबर 3 ये है कि सरसों के तेल में बहुत बारीक नमक मिलाकर मंजन करने से भी दांत दर्द और मसूड़ों का फूलना ठीक हो जाता है। सर्दियों के मौसम में जिल्द का रूखापन दूर करने और मुलायम बनाए रखने के लिए जिस्म की मालिश करनी चाहिए। इससे जिल्द खूबसूरत भी नज़र आती है। मसाज के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल में लाएं। रात को सोते वक्त सरसों के तेल की मालिश करने से मच्छर नहीं काटते। वर्जिश करने से, थकावट होने पर मसाज करने से फ़ायदा होता है। पाँव की मालिश भी सरसों के तेल से की जानी चाहिए। पाँव के तलवों में तेल की मालिश करने से इनमें पुख्तगी आती है, नींद गहरी आती है, आँखों की रोशनी में इजाफा होता है, पाँव का फटना बंद होता है, पाँव का सुन्न हो जाना, थकावट दूर होती है, पाँव में कोई बीमारी नहीं होने पाती। एक फ़ायदा ये भी है कि सर्दियों में पाँव फट जाएं तो सोते वक्त सरसों का तेल लगाकर ऊपर पिसी हुई हल्दी लगाकर सो जाएं। कुछ दिन ऐसा करने से फटे हुए पाँव ठीक हो जाते हैं। होंठों के फटने में भी ये फ़ायदेमंद है। सोने से पहले सरसों का तेल नाक पर लगाने से होंठ नहीं फटते। कान में अगर कीड़ा चला जाए खुदा न खास्ता तो सरसों के तेल को गर्म करके डालने से कीड़ा बाहर आ जाता है। सरसों का तेल कान में डालने से कान दर्द, कान में आवाज़ें और बहरेपन में भी आराम मिलता है। ज़ुकाम में भी ये फ़ायदेमंद है। पुराने ज़ुकाम में जब नाक से बदबू आए, खून या बग़ैर खून के लोथड़े वगैरह गिरते हों तो सोते वक्त 15 बूंदें सरसों के तेल में 7 बूंदें अच्छी तरह पानी में हल करके मिलाएं और रगड़ें। झाग पैदा होने पर सूंघें और नाक में भी लगाएं, फ़ायदेमंद होगा। बच्चे को खांसी आती हो तो सीने पर सरसों के तेल की मालिश करें। अगर बलगम जमी हो तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर मालिश करें, आराम आएगा। अगर जिल्द जल जाए, जली हुई जगह पर सरसों का तेल लगाने से छाले नहीं पड़ते। नाफ की बीमारियों में नाफ की अपनी जगह से टलने, सही काम न करने से अमूमन पेट में दर्द, गैस, भूख न लगना वगैरह खराबियां पैदा होती हैं। उनको दूर करने के लिए नाफ को सही बिठाना चाहिए। नाफ पर कोई भी तेल, खासकर सरसों का तेल लगाने से फ़ायदा होता है। मर्ज़ की शिद्दत होने पर रुई का टुकड़ा तेल में डुबोकर उसे नाफ पर रख सकते हैं और पट्टी बांध सकते हैं। सर दर्द अगर हो, कमर दर्द हो, नाफ पर तेल लगाने से फ़ायदा होता है। ये 1 हफ्ते तक लगा सकते हैं। नाफ पर तेल लगाने के बाद ठंडा मशरूब नहीं पीना चाहिए, आराम करना चाहिए। सरसों के तेल से पेट की मालिश करने से कब्ज़ दूर होती है। सरसों के तेल में खाना पकाने से तेल में मौजूद एसिड कोलेस्ट्रॉल में तब्दीलियां पैदा करता है, जिससे दिल की बीमारी नहीं होती। पेट पर नाफ के चारों तरफ दाएं से बाएं तरफ मालिश करने से फ़ायदा होता है और गैस दूर होती है। जिस्मानी दर्द में 50 ग्राम सरसों के तेल में 5 ग्राम काफूर मिलाकर मालिश करने से जिस्म का दर्द ठीक हो जाता है। सर्दियों में कभी कभार उंगलियों में सूजन हो जाती है। ऐसे में सरसों के तेल में नमक मिलाकर गर्म करें और रात को इस तेल को उंगलियों पर लगाकर मोजे पहनकर सोएं, सूजन दूर हो जाएगी। सर दर्द में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी से सर दर्द हो, ठंडे पानी से गुस्ल करने से, ठंडी हवा में घूमने के बाद सर दर्द हो तो नाक, कान, नाफ और तलवों पर सरसों का तेल लगाएं, फ़ायदा होगा। आधे सर का दर्द हो तो जिस्म के जिस आधे हिस्से में दर्द हो तो उस तरफ के नाक के नथने में 8 बूंदें सरसों का तेल डालकर सूंघने से आधे सर का दर्द फ़ौरन बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे सरसों के तेल के बहुत से फ़ायदे। दुआओं में याद रखिएगा। इस्लामी सिंपल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।